हर एक एपिसोड अलग लेवल का एंड सबकी क्लिफ हैंगर वाली एंडिंग जो भी इस सीरीज से हमें चाहिए था ये वो सब देती है। लोकी के सीजन 2 एपिसोड 5 में हमें जो दिखाया गया उसका अंदाजा भी लगाना बहुत मुश्किल था, बट इसके एपिसोड 4 में हुई तबाही के बाद जब सारा टीवीए 2 मिनट से कम टाइम में भी मैगी में बदलने लगता है तो उसी मूवमेंट पे टीवीए का टाइम स्लिपिंग स्टार्ट हो जाता है एंड वो टीवीए के पास्ट में अलग अलग टाइम ट्रैवल करने लगता है। यहाँ पे ये जरूर कंफ्यूजिंग है कि जहाँ पर टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता वहाँ पे टाइम ट्रैवलिंग कैसे किया जा सकता है। खैर, लोकी टाइम स्लिपिंग करता हुआ अपने टीवी के सभी फ्रेंड्स के अलग अलग ब्रांच टाइमलाइन में पहुंचता है, जहां टीवी के डिस्ट्रक्शन के बाद उन सब टीवी मेंबर्स की लाइफ उनके ब्रांच टाइमलाइन में रीसेट हो चुकी होती है। इन्हीं ब्रांच टाइमलाइंस में से एक में जब लोकी ओरोबोरस से मिलता है तो ओबी लोकी को समझाता है कि वो टाइम स्लिपिंग करके पर्टिकुलर उन्हीं ब्रांच टाइमलाइन में जा रहा है जो टीवी मेंबर्स टीवी के डिस्ट्रक्शन के टाइम वहां मौजूद थे। अगर वो कंसंट्रेट करे तो अपनी टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल कर सकता है एंड वो जहां चाहे टाइम में ट्रैवल कर सकता है। वो टाइम स्लिपिंग के थ्रू टाइम ट्रैवल करके उस पर्टिकुलर मोमेंट पे भी पहुंच सकता है जब टीवी डिस्ट्रॉय होने वाला था। इसके लिए उसको सभी टीवी मेंबर्स को इकट्ठा करना पड़ेगा जो कि टीवी के डिस्ट्रक्शन के टाइम पे वहां पे मौजूद थे एंड उनके टेम्पोरल ऑरा को स्कैन करके उस पर्टिकुलर टाइम मूवमेंट को ट्रैक करना पड़ेगा। फिलहाल तो लोकी अपने टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। खैर, लोकी इन सब के बाद अपनी टीम को जैसे तैसे इकट्ठा कर लेता है और उसके बाद वो सिल्वी को लेने चला जाता है, जहां अगर तुमने ध्यान दिया हो तो सिल्वी की भी टाइमलाइन डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो चुकी होती है। लोकी आया तो होता है सिल्वी की हेल्प से टीवी को बचाने के लिए, बट सिल्वी उल्टा ही लोकी को ये समझा देती है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो खुद की सेल्फिश को पूरा करने के लिए, तुम अकेले नहीं रह सकते हो इसलिए तुम टीवी को बचाना चाहते हो। वैसे यहाँ सभी टीवी मेंबर्स की मेमोरीज टीवी के डिस्ट्रक्शन के बाद रीसेट हो चुकी होती है, बट सिल्वी को यहाँ सब कुछ याद होता है। यहाँ पर मेरे मन में एक सवाल ये भी आता है कि टाइम स्लिपिंग की प्रॉब्लम ही हू रिमेन्स के मरने के बाद लोकी को ही क्यों हुई, सिल्वी को भी तो हो सकती थी। खैर, लोकी के जाने के बाद सिल्वी की टाइमलाइन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगती है, जिसके बाद सिल्वी को उसकी गलती का एहसास होता है एंड वो लोकी के पास जाती है उसकी हेल्प करने के लिए। और यहाँ कुछ करने से पहले ही ये टाइमलाइन भी पूरी मैगी बन जाती है। लोग इन्फिनिटी वॉर की तरह यहाँ भी स्पैगेटी हो जाते हैं और डस्ट बन जाते हैं। सब कुछ खत्म होने के बाद एंड सबको खोने के डर से लोकी किसी तरह टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल करना सीख जाता है एंड इसके बाद लोकी टाइम स्लिपिंग करके उस मूवमेंट पर जाता है जब विक्टर टेम्पोरल रूम को रिपेयर करने के लिए जा रहा होता है एंड एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वैसे आपको 4th एपिसोड कैसा लगा? हमको टीवी मेंबर्स के पास्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया और केसी का पास्ट सबसे इंटरेस्टिंग था जो कि रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर्ड है। केसी के कैरेक्टर का ब्रांच टाइमलाइन में फ्रैंक मॉरिस नाम होता है जो कि रियल लाइफ में सैन फ्रांसिस्को इलेक्ट्रा के जेल में प्रिजनर था। वो और उसके 2 साथी जेल से भाग निकले थे जिनका कभी कुछ पता नहीं चला। लास्ट सीजन में भी हमें डीवी कूपर की स्टोरी को भी ऐसे ही कुछ दिखाया गया था। मोबियस के जेट स्की को लेकर प्यार भी रिवील हुआ। ओरोबोरस एक फेल्ड राइडर था जिस वजह से वो टीवी में भी अपनी हैंडबुक को सभी के डेस्क पर रखता था। इस सीरीज ने और कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया जब लोकी ने हैंडबुक ओबी को दिया टाइम पैड बनाने के लिए। लोकी ने अब अपने टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल करके अपनी प्रॉब्लम को ही टाइम ट्रैवल पावर्स की तरह यूज करना स्टार्ट कर दिया है। अब वो बिना किसी टाइम पैड के टाइम में कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। अब तो लास्ट एपिसोड की एंडिंग देखनी है कि इस बार किस तरह के क्लिफ हैंगर पे हमको छोड़कर ये सीरीज जाती है। खैर, तुमको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना एंड ऐसी और वीडियोस एंड अपडेट्स के लिए सुपर डायरी को सब्सक्राइब कर लेना। भूलना मत, वी आर सुपर नर्ड्स।